नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 और 24 सेकंड में देश दुनिया की तमाम खबरें जानेंगे। सबसे पहले खबर यूपी के हाथरस से, जहां सरेआम बाजार में दो भिखारियों के बीच भीख के पैसों को लेकर ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें हाथरस की गुड़ाई बाजार की हैं, जहां भीख मांगने को लेकर दो भिखारियों के बीच विवाद हो गया। भीख में मिले पैसों को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गया। सरेआम बाजार में लात घूंसे चलते देख लोग सहम गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यूपी के बुलंदशहर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। यहां शातिर चोर एक्स आर्मी मैन के बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। लेकिन चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के सूर्य नगर का है। एक्स आर्मी मैन के बंद पड़े मकान को शातिर लोगों ने निशाना बनाया। चोरी से पहले 3 बाइक सवार चोरों ने गली में रेकी की और फिर घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी समेत करीब 8 लाख रुपए की कीमती सामान चुराकर चोर फरार हो गए। लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। यूपी के अयोध्या से सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां एक नाबालिग किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम हाउस के सामने रेलवे लाइन के किनारे एक गड्ढे में 17 वर्षीय नाबालिग का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका की पहचान कोतवाली क्षेत्र के बेगमगंज मकबरा इलाके की रहने वाली एक मुस्लिम किशोरी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने सांप बिच्छू गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग की सरगना समेत 36 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। ये शातिर गैंग बस और ऑटो में सफर कर रही महिलाओं को डराकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। जांच में पता चला है कि महिलाएं सवारी बनकर बस और ऑटो में चढ़ती थी और मौका मिलते ही नकली सांप, छिपकली या बिच्छू फेंककर डर पैदा करती थीं। घबराहट के बीच पलक झपकते ही चैन और जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो जाती थीं। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद 1 जनवरी को गैंग के सरगना विष्णु की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। गैंग में शामिल महिलाएं जौनपुर, बलिया और सिद्धार्थनगर समेत यूपी के 11 जिलों की रहने वाली हैं। पुलिस अब कानूनी कार्रवाई कर रही है। यूपी के सीतापुर में एक बार फिर प्रशासन का पीला पंजा चला है। महमूदाबाद इलाके में सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ये योगी का बुलडोजर है जो अवैध अतिक्रमण पर कहर बनकर टूट पड़ा है। महमूदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ जब प्रशासन का पीला पंजा चला तो हड़कंप मच गया। सिधौली क्रॉसिंग से लेकर बस स्टॉप तक प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और अवैध कब्जे हटाए गए। तहसील प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सिधौली क्रॉसिंग से लेकर बस स्टॉप तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। घरों और दुकानों के बाहर किए गए कब्जों को भी ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। शासन एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। आज डेट में सिधौली क्रॉसिंग से लेकर बस स्टॉप तक जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद कल जो है फतेहपुर रोड और अन्य रोडों कुंडा और चौराहा रख लिया जाएगा। बीच रोड से कहाँ ले जाएगा? 40 मीटर हम लोग बीच रोड से ले रहे हैं, दोनों साइड जो है। इस पे जितने भी टिन टब्बर हैं, जो भी चीज़ें उनको हटा के रोड चौड़ा किया जा रहा है, जिससे यातायात सुगम हो सके, लोग आने जाने परेशानी ना हो। यूपी के गाजियाबाद से दिन दहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां राजनगर एक्सटेंशन में थार सवार बदमाशों ने दूसरी कार पर गोली चला दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि कार में मौजूद व्यक्ति बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक राजनगर एक्सटेंशन में थार कार सवार बदमाश ने दूसरी कार में बैठे शख्स पर गोली चलाई। गोली सीधे कार पर लगी। हालांकि कार के अंदर मौजूद व्यक्ति सुरक्षित बच गया। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के प्रतापगढ़ से दबंगई की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक डॉक्टर पर सरेआम हमला कर दिया। लोहे की रॉड और डंडों से मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलटन बाजार में लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य पर हमला कर दिया। डॉक्टर अपने अल्ट्रासाउंड सेंटर से साथी डॉक्टर सचिन के साथ घर जा रहे थे, तभी दबंगों ने लोहे की रॉड और डंडों से उन पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। उन्नाव में गंगा घाट चिलौला मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक टाटा सफारी कार और अपाचे मोटरसाइकिल की आमने सामने से टक्कर हो गए। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद टाटा सफारी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग वक्त रहते बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कार कुछ ही पलों में लपटों से बुरी तरह गिर गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस हादसे में घायल बाइक सवार लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां संजय रावत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी 2 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कस्टडी में न्यूयॉर्क लाए गए हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, हथकड़ी पहनाकर अमेरिका लाए गए हैं मादुरो। अब उन पर अमेरिका में ही मुकदमा चलेगा। सोमवार को यूएन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है, किस तरह से गिरफ्तार किया गया और कैसे अमेरिका लाया गया, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अब कल यानी सोमवार को यूएन परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। और चलिए तेजस 24 को आगे बढ़ाते हैं। खबर अगली यूपी के अलीगढ़ से, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यमुना एक्सप्रेसवे के पुल पर चलती कार में अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। इस दौरान कार सवार लोगों को दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बाहर निकाला, जिसमें दंपति समेत 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस आग में 4 लोग झुलस गए। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा। बताया जा रहा है कि हादसा दिल्ली से मथुरा दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार के साथ हुआ। सूचना मिलते ही टप्पल थाना पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद परिजन घायल को अपने साथ नोएडा ले गए। यूपी के बुलंदशहर में 4 साल के मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या करने वाले दरिंदों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। दरअसल सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके में देर शाम 4 साल की मासूम संदिग्ध परिस्थिति में खेलते हुए गायब हो गई, जिसकी खोजबीन शुरू हुई तो आरोपियों के मकान के पीछे मासूम का शव मिला, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पिता की तहरीर पर राजू और वीरू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद पुलिस आरोपियों की तलाश में चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार दरिंदों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान वीरू और राजू पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल आरोपियों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ दोनों का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और खोखा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजू और वीरू कश्यप लखीमपुर और बलरामपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही बिल्डिंग में किराए पर रहते थे। मेरठ के एक अस्पताल में एनीमिया के मरीज संजय चौधरी दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मेरठ में देर रात एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मरीज 3 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिससे खून की कमी के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में संजय चौधरी की मौत पर परिवार ने हंगामा कर दिया। संजय चौधरी की पत्नी ने अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर बाथरूम की खिड़की तोड़कर मरीज ने छलांग लगाई। शुरुआती जाँच में आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन परिजनों की शिकायत पर जाँच की जा रही है।
राजस्थान के नागौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खनन विभाग की टीम पर दबंगों ने सरेआम हमला कर प्रशासन को खुली चुनौती दे दी। खबर के मुताबिक नागौर जिले में खनन माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। प्रशासन की टीम मौके पर खनन गतिविधियों की जांच कर रही थी, तभी माफियाओं ने हिंसक रवैया अपनाया। पहले विवाद हुआ और फिर दबंगों ने हमला कर दिया। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर भी सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।